क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे दर्शा दिए गए हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। इस प्रत्येक क्वेश्चनों को दर्शाना है कि परमीय है कि नहीं है। यदि यह परमीय संख्या है और P बाई Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर यह परमीय संख्या है तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अब ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो निश्चित रूप से हम जान लें कि जिस दशमलव का मान ज्ञात रहता है, सीमित रहता है, तो शांत दशमलव होता है। यह शांत दशमलव है। जो शांत होता है उसका दशमलव प्रसार को परमीय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है, इसलिए P बाई Q बराबर। अब इसको P बाई Q के रूप में लिखते हैं। संख्या जो कितने उतार देंगे, 43 के 43, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप बाटा कर देंगे। दशमलव के मान बाटा में 1 करेंगे और दशमलव के बाद जितने सारे संख्या रहेंगे उसके बदला में 0 करेंगे। 9 गो है, 9 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक पर केवल 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 0 होने के कारण निश्चित रूप से 2 और 5 ही होगा। लिख देंगे, चूंकि हर यानी Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घातीय होंगे। जैसे आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देख सकते हैं। हम जानते हैं कि अंत में शून्य रहता है तो 2 से कटता है और 5 से कटता है। इस प्रकार यह 2 5 दोनों से कटेगा, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घातीय ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। डॉट के मतलब इसका सीमा निर्धारित नहीं है। तो जिस संख्या के दशमलव प्रसार असीमित होता है तो वो निश्चित रूप से अशांत होता है। अशांत का अनवसानी रूप होता है। जो अनवसानी रूप में होता है उसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। यह अशांत अनवसानी यानी अनावर्ती है, इसलिए इसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग, यानी कि यह दशमलव आवर्ती है। तो जो संख्या दशमलव आवर्ती के रूप में रहता है उसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। वर्षक वह अशांत होता है लेकिन उसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है
43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर एकड़िंग। 9 पर एकड़िंग होने के कारण यह आवर्ती है, यह दशमलव आवर्ती है, आवर्ती है। इसलिए इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए P/Q बराबर 43 दशमलव के बाद जितना फिर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब बाटा दशमलव के बाद जितना पर एकड़िंग रहेगा सबके बाटा में 9 उतना ही 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर एकड़िंग है, बाटा में 9 गुना हो जाएगा। इस प्रकार हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से कटेगा, इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड 3 या अन्य हो सकता है, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9 3 से कट जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा, वो 3 3 से कट जाएगा, अंतिम में 1 1 आ जाएगा, यानी कि 3 3 1 1 9 को 1 वाला आ जाएगा। इस प्रकार यह 3 से भी कटेगा, अन्य किसी संख्या से भी कटाया जा सकता है। अब आप लोगों का प्रश्नावली 1.4 भी समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स 2 पार्ट, कल से 2 पार्ट का शुभारंभ करेंगे। ओके, थैंक्स।